हेलो फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं जानता हूँ मैं बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रहा हूँ। उसकी कुछ अपनी जो है वजह थी, तो उस चीज़ को हम छोड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक जो फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक होता है एक कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक बेसिक सा जो फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक है वो कैसा होता है। तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, फिज़ियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर में, सेकंड, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, या आपकी इंटर्नशिप अभी चल रही है, तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी क्लिनिक में जाऊं, किसी क्लिनिक को ज्वाइन करूं, और अभी तक जो है आपने कोई क्लिनिक ज्वाइन नहीं किया है, अभी फोर्थ ईयर में हो या इंटर्नशिप में हो, अभी आपने कोई भी जो है ये फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब लोग होते हैं जो वो फोर्थ ईयर में ही होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं या इंटर्नशिप में होते हैं, तो तब वो जो है कोई क्लिनिक पार्ट टाइम के लिए ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस के लिए वो करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हो और आपको नहीं पता है कि वहाँ क्लिनिक का सेटअप कैसा होता है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स, वहाँ की मशीन्स वो कैसी होती है, और एक बेसिक सा क्लिनिक जो अगर आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप अपना क्लिनिक जो है सेटअप करना चाहते हो, आपके दिमाग में है कि मैं एक अपना क्लिनिक जो है सेटअप करूं, तो उसमें आपको क्या क्या, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट होने ही चाहिए बेसिक से, जिसके बगैर आपका क्लिनिक नहीं चलेगा, ठीक है, वो चीज़ें आपको होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और अगर आप क्लिनिक ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो जो क्लिनिक मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर 2 रूम्स हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं वो एक ही रूम लेते हैं, बहुत बड़ा रूम लेते हैं, तो उसी में एक साइड उनकी इक्विपमेंट्स रहती है, दूसरी जगह उनकी जो है एक्सरसाइज के लिए जगह रहती है, और जो दूसरी जगह है या कोना लेते हैं वो, वहाँ पर वो खुद बैठते हैं, ठीक है, जहाँ पर उनके बाकी चीज़ जो होते हैं, रजिस्टर वगैरह जो है उनको वो मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर 2 रूम है, एक तो ऑफिस है और दूसरा जो है वो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ऑफिस दिखाऊंगा कि ऑफिस का सेटअप कैसा होता है, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट का रूम जो है वो कैसा दिखेगा आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये आपका ऑफिस सेटअप है, ठीक है। तो वहाँ पर फिज़ियो रहता है, जब कोई भी पेशेंट आएगा तो यहाँ पर फिज़ियो होगा, ठीक है, नॉर्मल सा है, और यहाँ पर जो है पेशेंट होगा या उसके अटेंडेंट जो है वो उसके साथ आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो होगा वो होगी आपकी प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी, ठीक है, वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो डायर में है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी रहेगी, और साथ साथ में जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन रहेगी, साथ साथ में आपका जो नी हैमर है वो रहेगा, और गोनियोमीटर कभी कभार चेक भी करना होता है, ठीक है। तो ये रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी, और यहाँ पर जो है आपका एक बेड रहेगा, ठीक है, जिस पे आप पेशेंट को एग्जामाइन करोगे, पूरा एग्जामाइन करोगे, चाहे आपको उसके साथ आधा घंटा लग जाए उसको एग्जामाइन करने में, ठीक है। ये यहाँ पर आपको एक बेड मिलेगा, ठीक है। तो ये हर जगह रहता है, तो कभी कभार जो है अलग वो बेड्स नहीं रखते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो वो जो है वो उनके पास दूसरा बेड होता है, वो वहाँ पर उसी पे ट्रीटमेंट भी करते हैं और उसी पे उनको एग्ज़ामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अलग से एक बेड लगा है जिस पर आप पेशेंट को पूरा एग्ज़ामिनेशन करोगे, और अंदर जो रूम है, दूसरा रूम, वहाँ पर अगर ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो दूसरे पेशेंट्स को जो है वहाँ पर ऐसा वो खलल वो चीज़ें नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटअप है, ठीक है। और साथ साथ में आपके पास होगी एक वेट करने की मशीन, ठीक है। तो
ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक में वेट मशीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आप रख देना। और आप चाहो तो स्टेथोस्कोप भी रख सकते हो, क्योंकि कभी कभार जो है कार्डियो पल्मोनरी पेशेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी जो है कभी कभार, रोज़ नहीं, कभी कभार उनको भी जो है देखना पड़ता है, उनकी रेस्पिरेशन में भी वो कभी कभार चेक करनी पड़े, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ये फिजियोगन या जिसे मसाजर भी कहते हैं, ये भी कभी कभार जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ऑफिस का सेटअप है, ठीक है। तो आप भी जो है मे भी ऐसे बनाओ या नहीं। और साथ साथ में कुछ यहाँ पर चार्ट्स लगे हैं, क्यों, कभी कभार हमें पेशेंट्स को समझाना पड़ता है कि वो पूछता है हमें कि क्या मतलब हमें कौन सी प्रॉब्लम है, तो उनको जो है आप चार्ट्स के ज़रिए उन्हें समझा सकते हो, ठीक है। तो बस यही है। तो अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा रूम है, ट्रीटमेंट रूम, वहाँ पर हमारे सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो अब हम आ गए हैं दूसरे ट्रीटमेंट रूम में, ठीक है। वो वाला हमारा जो जिसमें हम थे, वो वाला हमारा ऑफिस था, और ये वाला हमारा जो है ट्रीटमेंट रूम है। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको जो पहली चीज़ मिलेगी वो आपको मिलेगी हाइड्रोकोलेटर, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोकोलेटर है। तो इसे में भी आपने कॉलेज में देखा होगा या यूज़ भी किया होगा। इसके अंदर से वो सैंड बैग निकलते हैं, ठीक है, तो गरम। तो ये हमारा हाइड्रोकोलेटर है, पहला इक्विपमेंट। और दूसरा जो है ये हमारा क्वाड्रिसेप्स चेयर है। तो इसका भी जो है यूज़ होता है यहाँ पर। तो सब जो है क्लिनिक वाले पहले ही नहीं लाते हैं इसे, ठीक है, इसे बाद में भी लेते हैं वो, लेकिन ये भी आपको जो है मिलेगा, किसी किसी जगह आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास है यहाँ पर कुछ वेट। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वाला है 5 kg, और जो लोवेस्ट है वह है 1 kg, ठीक है। ये तो ये वेट है, और ये भी जो है ये भी कफ है, ये भी वेट है। इसमें हमारा हाईएस्ट जो है वो 2 kg वाला है, और ये जो है ये 1/2 kg है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पहली चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ साथ ये थेरापेटिक बॉल है, इस पर जो है बहुत सारी एक्सरसाइजेज कराते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, वो आपको जो है आगे जब आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे खुद इस थेरापेटिक बॉल से कितनी एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये हमारी एक और चीज़ है जिसे हम शोल्डर पुली कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर एक हाथ, और यहाँ पर दूसरा हाथ, फिर खींचना है इसे, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ते हैं। तो जो मैंने चार्ट आपको बताया तो यहीं पे लगा है शोल्डर का, आप देख रहे हो। तो कभी कभार पेशेंट को ये समझाना पड़ता है कि आपकी कंडीशन ऐसे है, शोल्डर ऐसे काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर है। तो ये वर्टिब्रा के लिए, बैक के लिए, ये कभी कभार नेक के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ चार्ट्स है, ये बेसिक सा है, ये आपको जो है हर जगह मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा असली सेटअप है, जो हमारी मशीन्स होती है या जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, आपने यूज़ किया होगा इलेक्ट्रोथेरेपी में, तो वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सब उलझा है, तो इसे आप इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंट था, तो इसको छोड़ते हैं। तो अब जो हमारे पास सबसे पहली मशीन है या इक्विपमेंट है, इसका नाम आपने बार बार ही सुना होगा, ठीक है, टेनिस मशीन। ये हर एक के पास होगा जो भी जो है क्लिनिक पे होगा, ठीक है। ये हमारी टेनिस मशीन है, और ये भी हमारा जो है ये भी टेनिस है प्लस मसल स्टिमुलेटर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास था मसल स्टिमुलेटर के लिए, लेकिन वो अभी मतलब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो किसी ने दिया है, ठीक है। तो इसे भी हम यूज़ करते हैं, टेनिस को भी यूज़ करते हैं। और साथ साथ में आपके पास है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी। तो आप
जानते ही होंगे। इसे तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने जो है कॉलेज में देखा ही होगा, ये चीज़ें देखी ही होगी, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड, और यहाँ पर जो है इसमें आपको दिखेगा ये वाला जो डब्बा है उसमें IFT भी है, ठीक है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो ये 3 जो है ये बिल्कुल मतलब ये तो हर एक के पास होने ही चाहिए, टेनिस, अल्ट्रासाउंड, IFT, ठीक है, और हॉट पैक, ये तो हर किसी के पास होगा। अगर आप किसी क्लिनिक में जाओगे तो आपको इन्हें चलाना जो है ज़रूरी है। अगर आपको नहीं भी आता होगा ना तो आप जाओ, अब एक बार जो है, अब मशीन तो हर एक जैसी नहीं होती है, किसी का सेटअप, किसी का कोई मैनुअल होता है, कोई ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो फिर जब आप उसके साथ फेमिलियर हो जाओगे तो उसे आप फिर जो है आराम से यूज़ करोगे। और ये तो पता ही है, जेल, अल्ट्रासोनिक जेल, इसे आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और यही मशीन है, और एक और मशीन है, वो है ये ट्रैक्शन, ठीक है, सर्वाइकल और लंबर दोनों। मुझे नहीं पता है आप में से कितनों ने लंबर ट्रैक्शन दी होगी, ठीक है। तो वो जो है आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लिनिक में जाओगे आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा बस ये और कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम जो करते हैं, मैं आपको अपना बताता हूँ, वहाँ पर जो है वहाँ पर हम इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, और यहाँ पर जो है ये सारी स्पेस हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के लिए। कोई भी एक्सरसाइज करवानी हो वो हम यहीं पर करवाते हैं, ठीक है। और आपको जो है इलेक्ट्रोथेरेपी तो आपको कंटिन्यू ही करनी है, तो उसके लिए आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए या जनरेटर, ठीक है। तो जो भी आपके पास जो आपको फ़ीज़ेबल लगे उस टाइम, तो वो होना चाहिए। और उसके अलावा जो है यहाँ कुछ रेजिस्टेंस बैंड भी है, इसका भी जो है बहुत यूज़ होता है फिज़ियोथेरेपी में, इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है, ये जो है ये आपको बेसिक सा सेटअप आप जो है अपना भी बना सकते हो। और जो ये आप पर्दे देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो प्राइवेसी के लिए, क्योंकि आपके पास जो है मेल फीमेल पेशेंट दोनों आती हैं, तो आपको दोनों को अटेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्राइवेसी बहुत बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए तो ख़ासकर प्राइवेसी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइवेसी के लिए हमने रखा है, ताकि वो वाला पेशेंट इसको ना देखे, ये वाला पेशेंट उसको ना देखे, या ये वाला पेशेंट इसको ना देखे, ठीक है। कोई भी एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। फिर वो जब निकलते हैं, फिर तो जब यहाँ पर वो आते हैं तो सब अनजान होते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं सब जो है एक दूसरे से फिर मिले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाइड्रोकोलेटर तो आपको पता ही है, ठीक है। मे बी आपने इसके अंदर नहीं देखा होगा कभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हो, तो इन्हीं का जो है यूज़ होता है। तो यही है, और कुछ भी नहीं है ख़ास यहाँ पर। और हीटिंग सिस्टम के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए आज विंटर में, तो ठीक है। बस ये हमारा सेटअप था। तो मैं उम्मीद करूँगा मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ये एक बेसिक सा सेटअप है, आप अपना भी कल को जो है सेटअप कर सकते हो, या अगर आप क्लिनिक पे जाओगे तो आपको यही चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ बोल देना, मैं आपके साथ जो है जितना हो सके, मुझसे जितना हो सकता है, मैं फ़िज़ियोथेरेपी जो कश्मीर की फ़िज़ियोथेरेपी है उसको आगे ले जाने के लिए जो भी मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आपका जो है फर्स्ट पेशेंट जो इंटरेक्शन है वो आपका मतलब आप पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करोगे, चाहे वो क्लिनिक पे हो या चाहे वो होम विज़िट पे हो, ठीक है। आप मुझे बता देना आपको किस चीज़ के बारे में थोड़ी सी कुछ भी जो मुझे पता हो, अगर मैं आपको अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो मुझे कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो आप ही कुछ जानोगे, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।